अभ्यास 148 100 शब्द प्रति मिनट। यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा, आज विकल्प नहीं, देश के भविष्य से जुड़ा है, भारत की बात दुनिया ने कब सुनी, मौर्यों का ताकतवर साम्राज्य रहा, अशोक पहले प्रतापी राजा हुए, तब बौद्ध फिर बुद्ध धर्म का संदेश चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत होते मंगोलिया तक पहुंचा, काफ़ी पहले अमेरिका में रहे चीनी राजदूत ने कहा था, भारत ने चीन में एक भी सैनिक नहीं भेजा, खून का एक कतरा भी नहीं बहाया, फिर भी चीन 1000 साल तक उसके प्रभाव में रहा, दुनिया के तमाम देशों में किसानों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दी जाने वाली सब्सिडी की तुलनात्मक अध्ययन वाली ताज़ा रिपोर्ट भारतीय किसानों को चौंकाने वाली है, संपन्न देशों को छोड़िए, विकासशील इंडोनेशिया, ब्राज़ील और मेक्सिको सहित चीन जैसे देश भी अपने किसानों को धनात्मक सब्सिडी देते हैं, जबकि भारत में सरकार अपनी किसानों को जो सब्सिडी देती है उससे लगभग 10% ज़्यादा टैक्स के रूप में वसूल लेती है, चीन के किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य दुनिया के बाजार से लगभग 10% ज़्यादा मिलता है, जबकि भारत के अन्नदाता को 13% कम, कुल मिलाकर जहां भारत में सरकार की कीमतें नीचे रखकर महंगाई रोकने की नीतियां, जो दरअसल किसान विरोधी साबित हो रही हैं, इनमें 2019 में अन्नदाता को कुल 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं उपभोक्ताओं को 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा, उपरोक्त तमाम देश ठीक इसके उलट नीतियां रखते हैं ताकि उपभोक्ता खदानों की ज़्यादा कीमत देकर किसानों को आर्थिक मजबूती दे, भारत में कीमतें कम करने की नीति का कारण महंगाई का राजनीतिक मुद्दा होना है, प्याज और दाल की कीमतें बढ़ते ही विगत वर्ष सरकार ने आयात करना शुरू कर दिया, पीडीएस सिस्टम स्वयं ही अनाज की कीमतों पर अंकुश का एक अपरोक्ष तरीका है, भारत में बनी यूरिया की असली कीमत 17,000 रुपये प्रति टन होती है, जबकि आयातित यूरिया 23,000 रुपये की पड़ती है, वहीं सरकार की सब्सिडी की वजह से किसानों को नीम लेपित यूरिया मात्र 6,000 रुपये की पड़ती है, यही स्थिति डीएपी या अन्य मिश्रित खाद्यों की है, लेकिन असली पेच सरकार द्वारा की जाने वाली तरह तरह की टैक्स वसूली में उलझा है, यानी किसान को दोहरी क्षति, टैक्स से और उत्पादों की कीमत कम रखने की सरकार की नीति से, अतः समस्या 3 किसान कानूनों में नहीं बल्कि सरकारी नीति में है, जिस वजह से किसान आज तक उबर नहीं पा रहा है, महामारी और शोर पहले भी था, अब भी
है विराम। लेकिन जब कोरोना के रूप में महामारी आई तो अपने ढंग का शोर मचा और अब जा रही है तो वैक्सीन का हल्ला अपने तरीके से हो रहा है विराम। इस शोर शराबे के बीच एक तिथि ऐसी भी है जो भुलाई नहीं जाना चाहिए विराम। वह है विवेकानंद जयंती विराम। वैसे तो विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में भारत के धर्म और अध्यात्म को उस समय प्रतिष्ठित किया जब भारतीय टूट रहे थे विराम। आज के दौर में भी उनका एक संदेश बड़े काम का है विराम।